नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेयांश एकेडमी के सुपर 30 में आपका स्वागत है। आज फिर हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी वर्णमाला के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, जो आपके सभी एग्ज़ामों में बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक में सबसे पहली चीज़ें आपको हम बता दें कि हिंदी वर्णमाला के बारे में आज पूरी टॉपिक को आज कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला होता क्या है। तो हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात कर लेते हैं तो जिन ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्णमाला कहा जाता है। जिन ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते या अर्थात उसको जिसको तोड़ा नहीं जा सकता उसे वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई बार बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो आप बताएंगे वर्ण होता है। अगर यहीं पे परिभाषा की बात कर लेते हैं तो परिभाषा में आपका पूछा जाता है कि वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्नों को पूछा जाता है। यहाँ से चलते हैं आगे। अगर यहीं पे पूछे कि मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप बताएंगे साहब ध्वनि होती है। यहीं पे पूछे कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, तो क्या होता है, शब्द होता है। अगर यहीं पे पूछे कि भाषा की पूर्णतः इकाई क्या होती है, तो आप बताएंगे वाक्य होता है। वर्णमाला की अगर बात कर लेते हैं तो वर्णमाला आपका दो भागों में बटा होता है। अगर बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि कुल वर्णमाला की संख्या टोटल 52 होती है, जिसमें 13 स्वर होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं। यहीं पे अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो टोटल 44 होते हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये, इसको ध्यान दीजिएगा। चलते हैं टॉपिक में आगे की तरफ। अगर यहीं पे देखा जाए कि मात्रा और काल के आधार पर पूछे कि स्वर कितने होते हैं, तो सबसे पहला बताएंगे आप, एक हंस स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। हंस स्वर की संख्या 4 होती है, जिसमें पहला अ होता है, ई होता है, ऊ होता है और री होता है। यहीं पे अगर दीर्घ स्वर की बात कर लेते हैं तो दीर्घ स्वर में सबसे पहले आ होता है, यानी जो बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़े मात्रा वाला जो शब्द होता है, ई होती है, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अर्थात टोटल संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अच्छा, इसी में चलते हैं मूल स्वर की संख्या। अगर पूछे तो जो आपके मूल स्वर होता है, जो हंस स्वर होता है, वही आपके मूल स्वर भी होते हैं। जितने ये मूल स्वर भी होता है और इसको जो है संधि स्वर भी कहा जाता है। इसको मूल स्वर और इसको संधि स्वर भी कहा जाता है। अर्थात पूछे कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 बताएंगे। संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे साहब 7 होती है। संधि स्वर की अगर हम बात कर लेते हैं तो संधि स्वर आपका 2 भागों में बटा होता है। संधि स्वर 2 भागों में बटा होता है। एक होता है दीर्घ स्वर, दूसरा होता है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो आ, ई और ऊ होता है। संयुक्त स्वर की बात कर लेते हैं तो ए, ऐ, ओ, औ होता है। कार्यक्रम के अगर आगे चलते हैं। अगर ओष्ठ के आधार पर आपसे पूछे
अगर ओष्ठ के आधार पर पूछे तो आप बता सकते। यहाँ पे दूसरी चीजें बात कर लेते हैं। होस्ट के आधार पर यदि आपसे पूछे कि होस्ट के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो आप बताएंगे साहब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वृत्ताकार होता है, एक अनावृत्ताकार होता है, यानी अवृत्ताकार भी कह सकते हैं। वृत्ताकार का मतलब जिसको बोलने पर आपका होंठ वृत्त के आकार का हो जाता है, उसी को कहा जाता है वृत्ताकार। जैसे ऊ, जैसे ऊ, तो यहाँ पे आपका स्वर खत्म होता है। चलते हैं थोड़ा सा व्यंजन की तरफ। व्यंजन की तरफ चलते हैं तो व्यंजन की बात कर लेते हैं। टोटल व्यंजन कितने होते हैं, तो आप बताएंगे साहब 33 होते हैं। व्यंजनों की संख्या अगर पूछे तो बताएंगे 33 होते हैं। अच्छा, ये बनता कैसे है, तो आप बताएंगे स्वर और व्यंजन के मेल से व्यंजन बनता है। स्वर और व्यंजन के मेल से व्यंजन बनता है। यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में सवाल आते हैं। एक बार बस पढ़ ही लीजिए, पढ़ने के बाद सवाल एग्जाम में एक भी बच के नहीं जाएगा। बात करते हैं कि स्पर्श व्यंजन, स्पर्श के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं, तो साहब बताएंगे 5 भेद होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो क से म तक होते हैं। वर्ग की बात कर लेते हैं तो बताएंगे 5 वर्ग होते हैं। संख्या की बात कर लेते हैं तो टोटल 25 होती है। अच्छा, कौन कौन से होते हैं ये हम आपको बता दें कि जो क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा जो पहला होता है इसका कंठ होता है उच्चारण स्थान। दूसरी लाइन जो होती है च छ ज ज इया, इसका तालु होता है कंठ तालु। तीसरा जो होता है ट ठ ड ढ आड़ा, इसका मूर्धा होता है। त थ द ध न, इसका दंत होता है। अब प फ ब भ, इसका होंठ होता है। इसके उच्चारण स्थान से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले टॉपिक में। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि अंतस्थ व्यंजन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितने आपको दिख रहे हैं टोटल इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। पूछा जाएगा कि आपसे बताइए आपके हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो अगर संख्या पूछे तो साहब आप बताएंगे इसकी संख्या 4 होती है। अगर पूछे कौन कौन से होते हैं तो बताएंगे य, र, ल और व होता है। अगर यहीं पे पूछ दे बताइए ऊष्म व्यंजन क्या होता है, तो ऊष्म व्यंजन वह होता है जिसको बोलने पर गर्मी महसूस होती है। जैसे स, स, स और ह, ये 4 होते हैं। इसकी संख्या पूछे तो बताएंगे साहब 4 होती है। संयुक्त वर्ण की बात कर लेते हैं तो इसकी भी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, तो छ, त्र, ज्ञ और स्र होता है। अच्छा, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से बनते हैं। छ जो होता है आधा क और मूर्धन्य स से मिलकर ये बनता है। त्र की बात कर लेते हैं तो त और र से मिलकर बनता है। ज्ञ की बात कर लेते हैं तो ज और इया से मिलकर बनता है। स्र की बात कर लेते हैं तो आधा बड़ा वाला स और र से मिलकर बनता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर यहीं पे उत्क्षिप्त व्यंजन की बात कर लेते हैं तो उत्क्षिप्त व्यंजन आपका कौन सा होता है, अगर उत्क्षिप्त व्यंजन की बात कर लेते हैं तो उत्क्षिप्त व्यंजन आपका होता है ड और ढ होता है। इसकी संख्या पूछे आपसे 2 होती है। यहीं पे पूछे जाए कि पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, तो पार्श्विक व्यंजन
ल होता है। लुंठित और प्रकंपित आपसे पूछा जाएगा तो र बताएंगे। नासिक के व्यंजन यानी जो नाक से बोला जाता है तो वर्ग का 5वां अक्षर अर्थात अंगा, इया, अड़, न और म यानी इसकी टोटल संख्या आपकी 5 होती है। अगर आगे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, इसी में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। इसी में बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं। कोई बात नहीं, इसको आज क्लियर करेंगे। सबसे पहला आपसे पूछा जाए कि अल्प प्राण होता क्या है, तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा और जितने भी स्वर होते हैं और य, र, ल व ह, इसकी टोटल संख्या कितनी होती है? 19। अच्छा, वर्ग की अगर हम बात कर लेते हैं तो वर्ग क्या होता है, तो वर्ग हम आपको बता दें तो वर्ग ये होता है, ये वर्ग की बात कर लेते हैं तो ये वर्ग होता है, ये जितना है ये वर्ग होता है। इसका 1, 3, 5 यानी पहला, तीसरा और पांचवा, ये वाला जो कॉलम दिख रहा है ये आपका हो जाएगा। अच्छा, यहीं पे बात कर लेते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं महाप्राण की। महाप्राण की अगर बात कर लेते हैं तो वर्ग का दूसरा और चौथा जो कॉलम होता है और बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा सा और ह, ये जितने होते हैं ये महाप्राण होते हैं। इसकी टोटल संख्या पूछे तो बताएंगे 24 होता है। यहीं पे अघोष की बात कर लेते हैं तो अघोष आपका होता है कि वर्ग का पहला और दूसरा और स और स, ये जो होते हैं ये अघोष होते हैं। सघोष या घोष करके नाम पूछ दे आपसे तो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, य, र, ल, व यानी अंतस्थ व्यंजन और ह, और जितने भी स्वर आते हैं, जितने भी स्वर आते हैं वह टोटल आपका सघोष होता है। वीडियो को दोबारा से आप देखिएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ से सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ चैप्टर का समापन होता है। जय हिंद, मातरम।